अंगद का हाथ बाली ने पकड़ा दिया था, आप सुन चुके हैं। अंगद बहुत भावुक था, भगवान के प्रति भावुक तो था ही, लेकिन सुग्रीव के प्रति उसके अंदर कहीं न कहीं ये डर था कि कभी न कभी जब भगवान सामने नहीं होंगे तो पता नहीं मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे। जब भगवान ने उनको सबको विदा किया तो अंगद रोने लगा। और आगे आप देखेंगे कि किस तरीके से अभी आप पढ़ा, उसने विनती की भगवान से, कृपा करके आप मुझे मत भेजिए। उसके मुख से एक बात निकल गई, नीच टहल गृह कर सब करिए, पद पंकज पखार भवतरी। उसके मुख से जो एक शब्द निकल गया कि आपके घर की नीच से नीच सेवा जो होगी वो भी मैं सब करता रहूंगा और आपके चरणों को धो करके चरणों तक लेता रहूंगा, भव सागर से पार हो जाऊंगा। यद्यपि भगवान ने तो भेज ही दिया था, लेकिन भगवान की सेवा में भी नीच ऊंच होता है, ये भेद है। भगवान की तो जो सेवा है वो सेवा है। जाते समय आगे चल रहा है और पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है। क्यों मुड़ मुड़ के? इतना भावुक था, इतना भावुक था, रोता हुआ जा रहा है कि भगवान इतने कृपालु हैं, शायद किसी के द्वारा मुझे बुलवा लेंगे, किसी के द्वारा बुलवा लेंगे। हनुमान जी लौटे, जब जाने लगे सारे बंदर तो हनुमान जी भी चल दिए। सबको आश्चर्य हुआ कि हनुमान जी कैसे चल दिए। हनुमान जी मर्यादा कैसी मानते हैं, क्योंकि जहां पर जा रहे हैं वहां के राजा सुग्रीव है और वो सुग्रीव की प्रजा है और उन्हीं के कारण तो भगवान उनको मिले थे। उन्होंने कहा कि जिनके कारण हमें भगवान मिले थे, जब तक वो हमसे आज्ञा नहीं देंगे तब तक हम नहीं रहेंगे। चले गए साथ में। थोड़ी दूर जाने के बाद, थोड़ी दूर जब पहुंच गए, वहां जाने के बाद हनुमान जी ने सुग्रीव के चरणों में प्रणाम किया। आप कल्पना कर सकते हैं, सुग्रीव के चरणों में हनुमान जी ने सिर रख करके प्रणाम किया। उन्होंने कहा, यदि आपकी आज्ञा हो, दिन 10 करी रघुपति पद पूजा, पुनि तब चरण देखे हो देवा। मैं 10 दिन की अगर आप आज्ञा दे दे तो मैं 10 दिन तक भगवान की सेवा करके फिर आपके चरणों में दर्शन कर लूं। तब सुग्रीव जी समझ गए, पुण्य पुण्य तुम पवन कुमारा, सेवा जाई कृपा आगारा। अरे हमारे पुण्य पुण्य क्यों कह रहे हैं? बोले हम लोगों के पुण्य हम लोगों के सुकृत पूर्ण हो गए, हम लोगों के पूर्ण हो गए। क्योंकि भगवान की सेवा छोड़ करके जब घर के भोगों को भोगने के लिए भगवान ने भेज दिया तो हमारे पुण्य पूरे हो गए। लेकिन हनुमान, तुम पुण्य पुण्य हो, तुम्हारे सुकृत तुम्हें सुख देंगे। क्यों सुख देंगे? तुम्हारे सुख का आधार भगवान की सेवा है। इसलिए जाओ, पुण्य पुण्य तुम पवन कुमारा, सेवा जाई कृपा आगारा। तुम कृपा के घर हो, कृपा तुम्हारे अंदर रहती है, निवास करती है। ये आशीर्वाद जब आप कहीं विनम्र होते हैं, प्रणाम करते हैं, तो वो व्यक्ति आपको वो देता है जो आपको पता भी नहीं है। और जब हम अपना सिर तानते हैं तो जो होता है वो भी रख लेता है। रामचरितमानस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सर्वोच्च कोटि का ग्रंथालय है, यूनिवर्सिटी है महाराज रामचरितमानस। क्या कोई यूनिवर्सिटी पढ़ाएगी? क्या कोई व्यक्ति पढ़ाएगा जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पढ़ाया है? हनुमान जी ने जब उनको सिर रख करके प्रणाम किया, उनको जो मिला
जो कुछ सुग्रीव के पास था वो भी दे दिया, पुण्य पूंजी भी बता दिया, और हमारे पुण्य पूरे हो गए ये भी स्वीकार कर दिया कि जो भगवान से अलग हो गया उसके पुण्य पूरे हो गए, और जो भगवान के पास बना रह गया उसी का तो पुण्य है। कितनी बड़ी बात है। और जब वो जा रहा है तो जाते समय ध्यान कर रहा है। देखिए किसी बंदर के लिए नहीं लिखा, सुग्रीव के लिए भी नहीं लिखा कि धन्य है वो अंगद, जाते समय राम कैसे ध्यान कर रहा है। जो विश्वामित्र जी के लिए मैंने कहा था, जो लोग ध्यान से बात को सुनते हैं उन्हें याद होगा। विश्वामित्र जी आना भी बताते हैं और लौटना भी बताते हैं। अंगद जब जा रहा है तो किष्किंधा की स्मृति नहीं कर रहा है, किष्किंधा का उसको ध्यान भी नहीं है। किसका ध्यान है? राम विलोकन। हमें भगवान कैसे देखते थे, जब भगवान हमें देखते थे तो उनकी आंखें कैसे होती थी। जिसको भगवान की आंखों का ध्यान नहीं है, हमारे महाराज ने कहा था जब मंदिर में दर्शन करने जाओ तो भगवान की आंख को देखना। और ये बात महाराज जी यहीं से ली थी, ये आज मुझे पता चला। महाराज जी कहते थे जब मंदिर में जाओ तो श्रृंगार मत देखो, मुकुट मत देखो, बाद में देखना, पहले उनकी आंखें देखो। तो अंगद जब जा रहा है तो भगवान जब उससे एक ही पात्र ऐसा है पूरे रामचरितमानस में जिससे भगवान विनोद करते थे, जिससे भगवान विनोद करते थे। सबसे छोटी उम्र का था, सबसे छोटी उम्र का जब साथ में होता है तो सबसे बड़ी उम्र का व्यक्ति उससे विनोद करे बगैर रह नहीं। ये है भाव राज्य महाराज, ये भाव राज्य है। आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, नाती हो, जो भी हो, आप उससे विनोद न करते हो, ये असंभव है। आप जो अपने बच्चे से नहीं कर पाए वो आप अपने नाती से करते हैं। क्यों? अपने बच्चे को आप मर्यादा सिखाते हैं, लेकिन हृदय में प्रेम होता है। इसीलिए नाती के प्रति जो लोगों का प्रेम होता है वो अपने बेटे के प्रति भी नहीं होता है। ये अंदर के भाव है। तो अंगद जो सबसे छोटा था उससे भगवान विनोद करके आनंद लेते थे, और जिससे विनोद का संबंध होता है उसकी आंखों को देखने का बहुत अभ्यास होता है, और वो भी आंखों को देखने के लिए अधिकृत होता है, सर्टिफाई होता है। क्योंकि आप जब हमसे विरोध कर रहे हैं तो हमें आपकी आंख की ओर देखेंगे तो ऐसा करेंगे नहीं जी महाराज जी, ऐसा करेंगे नहीं। जब वो विरोध कर रहे हैं तो विरोध करने वाले दोनों एक दूसरे की ओर आंखें मिला करके देखते हैं। तो वो क्या ध्यान कर रहा है जाते समय? राम विलोकन। सबसे पहले विलोकनी को समझी ने पकड़ लिया, मुझे वो कैसे देखते थे वो ध्यान कर रहा है। जो व्यक्ति भगवान की आंखों का ध्यान करते हुए जा रहा है वो पथभ्रष्ट कैसे हो सकता है? उसका मार्ग अनुचित कैसे हो सकता है? राम विलोकन बोलनी, विनोद करते थे तो बोलते थे। जो जो भगवान ने किया वो सब इसमें आ गया। जिससे विनोद किया जाता है उससे क्या क्या किया जाता है? गोस्वामी जी ने एक एक शब्द में जाननी हारी कैसे कैसे शब्द जब केवल दे रहा था मंदिर का, भगवान राम जब देने लगे सब छोटी छोटी माताएं जाननी हारी, मन मुद्री, मन मुदित उतारी, कोमल कोमल शब्द। यहाँ पर राम विलोकन बोलनी कैसे बोलते थे, और मिलनी कैसे उसको हृदय से लगाते थे। अंगद का स्वभाव है, अंगद का स्वभाव है। हनुमान जी को तो कभी कभी हृदय से लगाया, पुनि पुनि कभी तितम सुनता था लोचन धीर पुलक निकाल। हनुमान जी मान लो क्या है,
उठा करके हृदय से लगाने के लिए भगवान ने चाहा, लेकिन हनुमान जी ने कहा महाराज हमें चरणों में पड़े रहने दीजिए। बोले अरे मैं हृदय से लगा रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा आपके चरणों में और आपके हृदय में कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि हनुमान जी महाराज को लगता था कि भगवान के, लेकिन भगवान ने जबरदस्ती उनको अपने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी को हृदय से लगाया इसका वर्णन कभी कभी है, अंगद को कितनी बार लगाया होगा वो अनगिनत है। राम विलोकन, क्योंकि उसका हाथ पकड़ा था उन्होंने, भगवान ने उसका हाथ पकड़ा था। जिसका हाथ अपने हाथ से पकड़ लिया उसका हाथ नहीं छोड़ा जाता है। राम विलोकनी बोलनी मिलनी सुमिर सुमिर सोचत ही हरनी। सुमिर सुमिर बार बार याद करके उसका हृदय जो है द्रवित हो रहा है, ये लिखा हुआ है बार बार। राम विलोकनी बोलनी मिलनी सुमिर सुमिर सोचत ही मिलनी। प्रभु रुख देख बिनय बहु भाती चलो हृदय पद पंकज राखी। जब देख लिया कोई नहीं आया तो उसने भगवान के चरणों को हृदय में धारण किया। जिन चरणों को हनुमान जी महाराज चाहते हैं, जिन चरणों को विभीषण जी चाहते हैं, जिन चरणों को माताएं चाहती हैं, जिन चरणों को वशिष्ठ जी चाहते हैं, जिन चरणों को शंकर जी चाहते हैं, जिन चरणों को ब्रह्मा और विष्णु चाहते हैं, उन चरणों को हृदय में धारण करके अंगद जा रहा है। तो आप लोग जब यहां से जाएं रामायण पाठ करके तो भगवान के चरणों को लेकर के चले जाइए, गंगा के दर्शन करके प्रणाम करके चले जाइए। प्रणाम का होगा, मार्ग भी अच्छा निकल जाएगा और भव सागर से पार, क्योंकि ध्यान रखिएगा जिस भव में आपको जाना है उसका विभव जो है करना बहुत कठिन है। भो भो विभव पराभव कारिणी। विभव जो होता है पालन विषयक शब्द है, भव है संसार। इस संसार से विभव करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इससे विभव करने के लिए अगर भगवान के चरण हृदय में होंगे तो आप इससे विभव कर लेंगे और इससे विभव करते हुए भी भवसागर से पार हो जाएंगे। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सागर सुनई तरई भव सिंधु बिना जल जान। आइए अंगद का